वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बारटेंडर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो से करेंगे कंपैरिजन और मेरे पास है आज सिग्नेचर प्रीमियर, थोड़ा सा अपग्रेडेड क्वालिटी ऑफ सिग्नेचर एंड मेरे पास है ब्लेंडर स्प्राइट रेगुलर। इन दोनों का आज मैं कंपेयर करूंगा या कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन दोनों व्हिस्कीज को साइड बाय साइड रखते हुए आपको कौन सा चूज करना चाहिए, मतलब जीतता कौन है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और जानिए कि इन दोनों में जीतता कौन है, कौन बनता है चैंपियन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। दोनों के कंपैरिजन में मैं पहले बताऊंगा सिग्नेचर का बात। सिग्नेचर को यूबी मतलब यूनाइटेड ब्रूअरीज लॉन्च किया था 1994 में एक सुपर प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पे, बट ये उतना नहीं चल पाया, तो इसीलिए 2001 में इसको प्रीमियम क्वालिटी के नाम देकर सेल किया जाने लगा और उसके बाद सिग्नेचर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। 2009 एंड 2010 में ये सिग्नेचर ब्रांड कमाल का सेल किया था, मतलब 1 मिलियन केसेस का जो माइलस्टोन है उसको भी क्रॉस कर गया था। तो उसके बाद इस प्रीमियर वर्जन को लॉन्च किया गया था। हालांकि ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी है। सिग्नेचर के साथ काफी इसका टेस्ट में सिमिलरिटीज है, तो मैं खाली खींच के ला रहा हूं सिग्नेचर को। हालांकि सिग्नेचर का लॉन्च के ठीक 1 साल बाद ब्लेंडर स्प्राइट को लॉन्च किया गया था, मतलब 1995 में ब्लेंडर स्प्राइट को लॉन्च किया गया था सिग्नेचर को टक्कर देने के लिए। और सच में अगर बताऊं तो आज ब्लेंडर स्प्राइट का जो मार्केट शेयर है वो 60% और उससे भी ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स ब्लेंडर स्प्राइट काफी आगे निकल चुका है एज कंपेयर टू सिग्नेचर। अब क्वेश्चन आता है कि फिर मैं इन दोनों ब्रांड को क्यों चुन के लाया हूं जब इन दोनों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसके पीछे भी काफी रीजन है, वन बाय वन आपको मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। चलिए बॉटल डिजाइन में थोड़ा ध्यान देते हैं। सिग्नेचर का बॉटल जो है थोड़ा सा लंबा है ब्लेंडर स्प्राइट से एंड ये ग्रीन कलर का बॉटल है और इस अमेजिंग बॉटल को कहा जाता है ऑक्टागन बॉटल शेप। और इस बॉटल को डिजाइन किया है लंदन का फेमस कंपनी क्लेसन इंटरनेशनल। और ब्लेंडर स्प्राइट का अगर बात करूं तो ये भी पीछे नहीं है, यूके बेस्ड वर्ल्ड फेमस कंपनी कार्टिल्स ने डिजाइन किया है। ये जो शेप है ये आपको ना शिवास रिगल का याद दिलाता है, क्योंकि परनोड रिकार्ड से ये प्रोडक्ट बन के आता है और परनोड रिकार्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट शिवास। और शिवास जो है एक डिस्टिलरी भी है स्कॉटलैंड में। ये जो शेप है ये बेल शेप है, बहुत अच्छा देखने में लगता है और दोनों बॉटल में मुझे सिग्नेचर कुछ ज्यादा अच्छा लगता है। इसका जो ग्रीन कलर है ये कुछ अलग दिखाता है बॉटल को। तो चलिए जानते हैं कि ब्लेंड में क्या है। तो फिर मैं सिग्नेचर से बोलूंगा कि सिग्नेचर में स्कॉच व्हिस्की साथ साथ इंडियन मॉल्टेड स्पिरिट एंड न्यूट्रल स्पिरिट का ब्लेंड है। अब आपके मन में शायद क्वेश्चन आता होगा कि क्या इसके अंदर में मोलासिस है, तो मैं बोलूंगा सर्टेन अमाउंट ऑफ मोलासिस भी इसमें ब्लेंड किया गया है। बट अगर देखा जाए तो यहां पर 2-3 चीज गौर करने वाला बात है, जैसे कि इसमें जो स्कॉच व्हिस्की इसको ब्लेंड किया गया है वो कलेक्ट किया गया है आइले एंड हाईलैंड रीजन से। और ये व्हिस्की में मोर देन 8 इयर्स ओल्ड स्कॉच व्हिस्की को डाला गया है, ये कंपनी दावा करता है। तो ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है, जो क्लियर करता है कि एक्सपेंसिव व्हिस्की को इसमें डाला गया है। और तो और इसमें इंडियन जो स्पिरिट है या मॉल्टेड स्पिरिट है उसको भी एज किया गया है और उसके बाद इसमें ब्लेंड किया गया है। ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग बात है जो अक्सर आपको व्हिस्कीज में नहीं मिलता है, इंडियन व्हिस्कीज में। और साथ साथ न्यूट्रल स्पिरिट, अब ये कुछ अलग सोर्स से लिया जाता है, कभी वो मोलासिस भी हो सकता है, कभी वो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट भी हो सकता है। तो ये है इसका ब्लेंड। पास अगर ब्लेंडर्स का बात करूं तो ब्लेंडर्स में भी स्कॉच व्हिस्की एंड इंडियन मॉल्टेड स्पिरिट एज वेल एज न्यूट्रल स्पिरिट को ब्लेंड किया गया है। अब ब्लेंडर स्प्राइट में मोलासिस को बिल्कुल यूज नहीं किया गया, ये कंपनी कहता है। हालांकि ब्लेंडर स्प्राइट में जो व्हिस्की को मिलाया जाता है स्कॉच व्हिस्की को, वो स्पेशली मंगवाया जाता है शिवश ब्रदर्स से। और यहाँ पर एक यूनिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर हॉट एंड कोल्ड कास्क टेक्निक को यूज करते हैं। हॉट मतलब हॉट क्लाइमेट में जो कास्क में व्हिस्की मैच्योर होता है उनको लिया जाता है और कोल्ड क्लाइमेट में जो कास्क में व्हिस्की को मैच्योर किया जाता है उनको लिया जाता है और उसके बाद ब्लेंड करके
साथ में इंडियन ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट एंड इंडियन मॉल्ट स्पिरिट को ब्लेंड करके ये फाइनल ब्लेंड को डिलीवर किया जाता है आपके सामने। तो दोनों का ब्लेंडिंग को कंपेयर करते हुए मैं सिग्नेचर को इस बार आगे रखूंगा, क्योंकि सिग्नेचर कम से कम इसमें जो स्कॉच व्हिस्की को मिलाते हैं वो 8 इयर्स ओल्ड पुराना है। हालांकि ब्लेंडर ये क्लियर नहीं किया है कि कितना साल पुराना व्हिस्की है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। दोनों व्हिस्की का अगर प्राइस का बात करूं तो ये 750 ml का जो बॉटल है सिग्नेचर, इसका प्राइस मेरे पास है लिखा हुआ 870। एक्चुअली ये बॉटल बहुत पुराना है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो ये आपको 1200 से 1300 चार्ज करेगा, मतलब अभी लग सकता है क्योंकि लॉकडाउन में बहुत हाइक हुआ है प्राइस। और अगर ब्लेंडर्स का बात करूं तो ये 1150 में मिलता है अभी कोलकाता में। ये भी थोड़ा बढ़ सकता है क्योंकि मेरा पास जो बॉटल है ये थोड़ा पुराना बॉटल है। रिसेंट प्राइस मैं नहीं बता पाया। तो अब मैं करूंगा टेस्ट, और टेस्ट करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा फाइनल कौन विनर होता है, चैंपियन कौन होता है। तो चलिए थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। इसका अगर विस्कोसिटी का बात करूं तो ये बहुत क्विकली नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये टीयर्स जो है बहुत क्विकली नीचे की तरफ आ रहा है। मतलब ये वेल बॉडीड व्हिस्की नहीं है, उतना ऑयली भी नहीं है। कलर का अगर बात करूं तो ये गोल्ड कलर है, बट इसमें आर्टिफिशियल कलर 150A को मिलाया गया है इसका कलर को एनहांस करने। बाय द वे आपको अगर मैं बोलूं कि ये जो ग्रीन बॉटल है इसको भी कलर को हाइड करने के लिए बनाया जाता है। तो चलिए नोज करते हैं। ऑफ कोर्स ओवरपावरिंग है, आपका नोज में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग देता है। देखिए जो प्राइस है उसको ध्यान में रखते हुए आप सोचिएगा, क्योंकि इतने कम में आपको बहुत अच्छा मिलने वाला तो है नहीं। बट क्वाइट इंटरेस्टिंगली इसमें मुझे ना हल्का पीट नोट मिल रहा है। थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे स्मोकी भी लग रहा है। वुडी नोट्स आप बोल सकते हो। यंग स्पिरिट का भी मुझे फ्रेग्रेंस मिल रहा है। इससे समझ में आता है कि इसमें बहुत सारे यंग स्पिरिट को भी मिलाया गया है, जैसे कि न्यूट्रल स्पिरिट का जो स्मेल होता है वो। साथ में मुझे थोड़ा सा कैरामल का भी नोट मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मैं एहसास कर पा रहा हूँ। हालांकि क्वाइट डिफिकल्ट काम है ऐसा इंडियन व्हिस्की से, बजट सेगमेंट व्हिस्की से इन सब फ्लेवर को ढूंढ के निकालना या नोट को ढूंढ के निकालना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या मिलता है। बट उतना टेंशन मत लीजिए, जो मिलता है लेने के बाद पी जाइए। चलिए अभी पैलेट में लेके आपसे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, आपका जो माउथ है उसमें अल्कोहल का एक भयंकर एक्सप्लोशन होता है। आप समझ जाते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी चुके हैं। साथ में हिंट ऑफ हनी का नोट्स मुझे मिलता है, मतलब बहुत ही लाइट हनी नोट्स मुझे मिल रहा है। साथ साथ मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा स्पाइसी भी लग रहा है ये व्हिस्की। अभी यहाँ पर मैं ना बड़ी मुश्किल से स्मोक नोट को एहसास कर पा रहा हूँ। मुझे स्मोक नोट मिल ही नहीं रहा। जब मैं नोज कर रहा था मुझे हल्का मिल रहा था, बट नहीं मिल रहा है अभी। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं ना स्कॉच व्हिस्की को पी रहा हूँ। अब ये क्यों हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वाइट इंटरेस्टिंगली मुझे लग रहा है कि मैं स्कॉच व्हिस्की को सिप लिया हूँ। अगर बजट फ्रेंडली कोई व्हिस्की चाहते हैं जहाँ पर आपको स्कॉच का फीलिंग दे, तो मैं ना हमेशा सिग्नेचर को रिकमेंड करूँगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग है टेस्ट। फिनिश का बात करूँ तो ये ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग फिनिश है, बहुत क्विक फिनिश है। मैं एहसास कर सकता हूँ कि ये जो इंटर थिंग्स है वो ऑलरेडी गायब हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे वो स्ट्रॉन्गनेस कंटिन्यू फीलिंग हो रहा है, जलन फीलिंग हो रहा है कि हाँ यहाँ से गुजरा है। बस इसमें खाली एक चीज़ मैं नोटिस किया, वो है स्पाइसीनेस। क्वाइट इंटेंस स्पाइसीनेस आप फील कर सकते हैं जब ये आप गल्प कर लेते हैं तब। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस सिग्नेचर के साथ। अभी मैं ब्लेंडर्स के साथ ट्राई करूँगा और देखूँगा कि ये कैसे रिएक्ट करता है। ये थोड़ा सा ऑयली लग रहा है क्योंकि इसका जो टीयर्स है ये स्लोली गिर रहा है थोड़ा सा एज कम्पेयर टू सिग्नेचर। और
इसका मतलब ये थोड़ा सा माउथ फील ज़्यादा देगा क्योंकि ये हेवी बॉडीड लग रहा है मुझे। हालांकि मैं हेवी बॉडी तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा मीडियम टू मीडियम हाई बॉडी होगा। कलर का बात करूँ तो ये मुझे एम्बर कलर लग रहा है और इसमें भी आर्टिफिशियल कलर 150A को मिलाया गया है। तो चलिए अभी नोज करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स बहुत ओवरपावरिंग है। अगर मैं कंपेयर करूं सिग्नेचर के साथ तो मुझे ब्लेंडर स्प्राइट स्ट्रॉन्ग लगा है, मतलब नोज में ओवरपावरिंग ज़्यादा लगा है। मुझे यहाँ पर कुछ वुडी नोट्स मिल रहे हैं, साथ में हनी मैं एहसास कर सक रहा हूँ और मैं बोलूँगा कि मुझे पीट नोट्स भी मिल रहा है। क्वाइट स्मोकी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सिग्नेचर, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगना चाहिए ज़्यादा फ्रूटी, क्योंकि ये जो है ये मतलब ब्लेंडर स्प्राइट जो है ये थोड़ा फ्रूटी नेचर है, बट मुझे ना ज़्यादा स्मोकी लग रहा है। ठीक है, फिर पैलेट में लेकर आपसे बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग है, ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू सिग्नेचर। मैं बोलूँगा मुझे वो जलन फील हो रहा है, जो नेचुरल स्पिरिट होता है ना, रेगुलर स्पिरिट, उसका जलन दे रहा है मुझे। और मैं फील कर रहा हूँ कि स्ट्रेलिंग डाउन फ्रॉम हेयर टू हेयर। मैं सच में फील कर पा रहा हूँ कि जला के जा रहा है। अब ये जलन के साथ साथ बड़ी मुश्किल से मुझे हनी नोट्स मिल रहा है, थोड़ा सा फ्रूटीनेस अभी एहसास हो रहा है। अगर स्पेसिफिकली बताऊं तो बड़ी धुंधला सा एप्पल का नोट मुझे मिल रहा है। और मैं अगर बोलूं तो फिर मुझे यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मोक का हिंट मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स रॉ स्पिरिट का ज़्यादा, मतलब बहुत पावरफुल रॉ स्पिरिट मुझे दे रहा है। फिनिश का बात करूं तो मैं हमेशा सिग्नेचर को आगे रखूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लेंडर स्प्राइट का जो फिनिश है बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हालांकि दोनों व्हिस्कीज को साइड बाय साइड अगर कंपेयर करें तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि इसका प्राइस को अगर देखिएगा तो मैं बोलूँगा कि ये ठीक है, मतलब इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं। आइए अभी फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। फाइनल कंक्लूजन में मैं सिग्नेचर को आगे रखूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्नेचर का जो प्राइस है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस प्राइस पॉइंट में आपको एक स्कॉच व्हिस्की का एहसास देता है। हालांकि ब्लेंडर स्प्राइट से सेल के मुकाबले सिग्नेचर बहुत पीछे है, बट फिर भी सिग्नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बॉटल डिज़ाइन में भी मैं सिग्नेचर प्रीमियर को आगे रखूंगा, क्योंकि इसका जो लेबलिंग है, इसका जो बॉटल डिज़ाइन है, इसमें ना दिखता है, झलक दिखता है प्रीमियमनेस का। साथ साथ मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि इसका जो आफ्टर इफेक्ट है, मतलब पीने के बाद जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छा है एज कंपेयर टू ब्लेंडर स्प्राइट। मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि ये दो व्हिस्की आप नीट पिए। हमेशा कोशिश कीजिए कि इन दो व्हिस्कीज को साथ में आइस या वाटर के साथ या हल्का सोडा एंड वाटर के साथ पीजिए, तो आपको एक अलग सा रिफ्रेशमेंट दे सकता है। फ्रेंड्स, इस बार सिग्नेचर जीत गया है। अगर आपके साथ मेरा जो पसंद है मिलता है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए, अगर नहीं भी मिलता है तो भी कमेंट्स में लिखिए। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रेस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।